नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका द टीचर पर। साथियों, DSSP ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया है कि जो नर्सरी टीचर की वैकेंसी हैं, उन्हें रिवाइज़ कर दिया गया है और जो इन्हें रिवाइज़ किया गया है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो बढ़ा दी गई हैं। कितनी सीट्स बढ़ी हैं और एग्ज़ाम जो है वो कंबाइन होगा, तो आइए सब कुछ जानते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि 15/4/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये बता दिया गया है कि जो सीट्स हैं, वो पहले 74 थी, जिन्हें रिवाइज़ करके 83 कर दिया गया है, लेकिन ये 74 कहाँ पर थी? आप उस कहानी को जान लीजिए। साथियों, आपको याद होगा कि 22/12/2023 को, जी हाँ, 2023 को DSSP का एक एडवर्टाइज़मेंट नंबर 8/2023 आया था, जो कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी की भर्ती को लेकर के था। आपने अप्लाई भी किया था 9/1/2024 से 7/2/2024 तक। बहुत लंबा समय हो चुका है इस वैकेंसी को आए हुए, लेकिन एग्ज़ाम का कोई अता-पता नहीं है। तो अभी एक हलचल हुई है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको रिवाइज़ किया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ काम तो चल रहा है। अब हमारे सामने बात आती है कि ये वो भर्ती थी 817/23, जो कि 3 डिपार्टमेंट्स को लेकर के थी और तीनों डिपार्टमेंट की ये भर्ती कंबाइंड थी। कंबाइंड आई थी तो इनका जो एग्ज़ाम है, वह भी कंबाइंड ही होगा, अलग एग्ज़ाम नहीं होगा। ऑलराइट? 3 डिपार्टमेंट के लिए जो ये भर्ती थी, वो थी एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली के लिए, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन DOE के लिए, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC के लिए। तीनों की वैकेंसी अलग थी। साथियों, तीनों में जो पे लेवल है वो सेम रहेगा, लेवल 6 की सैलरी आप लोगों को मिलेगी और जो टोटल वैकेंसी एमसीडी में हम देखें तो 1261 दी गई थी और DOE में 120 दी गई थी, NDMC में 74 दी गई थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1455 थी। तो जो ये NDMC में आप लोगों को वैकेंसी दी गई थी 74 और इनका कंबाइंड एग्जाम होना है तीनों डिपार्टमेंट का 817/23 का, तो इन 74 वैकेंसीज को रिवाइज कर दिया गया है, इनको बढ़ा दिया गया है। NDMC की ओर से जो रिक्विजिशन रिवाइज करके भेजा गया होगा DSSB के पास में, तो उसमें इन्होंने ये बढ़ी हुई वैकेंसी का जिक्र किया होगा। जो वैकेंसीज पहले आई थी, एडवर्टाइज हो चुकी थी, वो 74 थी और रिवाइज्ड जो है वो 83 83 वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अब आप लोग ये कहोगे कि सर बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आप ये सोचें कि पहले सिर्फ इनको 74 लेने थे, अब इनको 83 लेने होंगे। आप ये देखें कि 9 कैंडिडेट्स और इनको जो लेने होंगे, यानी कि 9 लोगों को और नौकरी मिलेगी। हो सकता है कि वो जो 9 लोग और होंगे जिनको नौकरी मिलने जा रही है, वो आप में से ही कोई 9 हो जाएं फिर। तो हर एक सीट का अपना महत्व होता है। अगर 9 सीट कम हो जाती, फिर 9 कम लोगों को नौकरी मिलती। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर क्या अप्लाई फिर से करने का मौका मिलेगा? ऐसा नहीं है। DSSB के पास में ये राइट्स हैं और उस डिपार्टमेंट के पास भी राइट्स हैं कि वह जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको घटा और बढ़ा सकते हैं, जब तक कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। पिछले कुछ समय में भी हम लोगों को इस प्रकार से, है ना, सीट्स का घटना बढ़ना देखने को मिलता रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो इसे लेकर के कोई बहुत ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हो गई कि इन्होंने जो वैकेंसी है उसको रिवाइज कर दिया है, सीट्स को बढ़ा दिया है। अब हमारे सामने जो मेन बात निकल करके आती है, वो आती है हमारे एग्जाम की। बेटा, एग्जाम की अभी DSSB ने कोई अपडेट नहीं दी है। अब हमारे सामने दूसरी बात जो आती है, वो आती है हमारी तैयारी की, हमारी प्रिपरेशन की। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये वैकेंसी जब आई थी तब से लेके मैंने आप लोगों को अभी तक आपकी तैयारी में हर ढंग से, हर तरीके से बेहतर बनाने में आपका साथ देने की कोशिशें की हैं।
अभी भी आप लोगों की तैयारी में अगर आपको कहीं कोई भी कमी लगती है, तो हमारा जो ऐप है द टीचर बाय अजय सर, उसमें आप DSSB वाले सेक्शन में जाकर ऑल कोर्सेज में देखिएगा, आपको हमारा एनटीटी का रिवीजन बैच देखने को मिल जाएगा। एनटीटी का रिवीजन बैच आप ले लीजिए और कीजिए बढ़िया शानदार जबरदस्त तैयारी। आप में से जो भी हमारे साथी नर्सरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, या आप खुद से डायरेक्ट भी गूगल पे जाके सर्च करेंगे द टीचर बाय अजय सर, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। उसमें DSSB ऑल कोर्सेज, और वहां पर आपको मिलता है नर्सरी टीचर का ये रिवीजन।